Next is correlational studies. तो correlational studies research designed to intended to discover whether a statistical relationship between variable exist. तो जो variable exist कर रहे हैं उनके बीच में क्या relationship है, that is correlational study. तो attempt to find a correlation or statistical relationship between variables, phenomena that change or vary among people or can be varied for purpose of research. तो correlational study इसमें हम फाइंड करते हैं कोरिलेशन या फिर स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप को वेरिएबल्स के बीच में, ठीक है। कोरिलेशनल रिलेशंस आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन की टर्म्स में भी एक्सप्रेस हो सकती है पॉजिटिव नेगेटिव, और मैग्नीट्यूड की टर्म्स में भी। टू वेरिएबल्स दैट आर रिलेटेड पॉजिटिव इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर, तो दो वेरिएबल्स पॉजिटिवली इंक्रीज और डिक्रीज हो सकते हैं, दोनों के बीच में रिलेशन हो सकता है ऐसा। Studies show a positive or direct correlation between televised violence and aggressiveness. तो पॉजिटिव और डायरेक्ट कोरिलेशन आपको देखने को मिल सकता है टेलीवाइज्ड वायलेंस और एग्रेसिवनेस। क्या अगर बच्चा टेलीविजन में वायलेंस देख रहा है तो उसके बिहेवियर में भी एग्रेसिवनेस आएगी। तो दैट इज चाइल्ड हु वॉच मोर वायलेंट टेलीविजन टेंड टू फाइट मोर देन चिल्ड्रन हु वॉच लेस वायलेंट टेलीविजन, ठीक है। तो क्या है इसमें पॉजिटिव और डायरेक्ट कोरिलेशन आपको देखने को मिलेगा। ये आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव और डायरेक्ट कोरिलेशन किसके बीच में देखने को मिलेगा आपको, टेलीविजन में जो वायलेंस चल रही है और एग्रेसिवनेस। मतलब अगर बच्चा ज़्यादा वायलेंट हो रहा है तो दैट मीन्स वो टेलीविजन में ज़्यादा वायलेंस वाली चीज़ों को देख रहा है, और जो बच्चे कम वायलेंट वाली चीज़ें देखेंगे तो वो बच्चे कम वायलेंट होंगे, उनका बिहेवियर में एग्रेसिवनेस कम होगी। Two variables have a negative or inverse correlation. कब होगी negative और inverse correlation? If one as one increases and other decreases. अगर एक increase हो रही है और दूसरी decrease हो रही है, ठीक है। जैसे पॉजिटिव और डायरेक्ट में क्या था कि एक बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है। अगर टेलीविजन में वायलेंस बढ़ रहा है तो एग्रेसिवनेस भी बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद है नेगेटिव और इनवर्स, मतलब एक चीज बढ़ रही है और एक चीज कम हो रही है। इनवर्स से उल्टा, एक चीज बढ़ रही है और एक दूसरी चीज कम हो रही है। जैसे studies show a negative correlation between amount of schooling and risk of developing dementia, mental deterioration due to Alzheimer disease in old age. तो क्या देखा गया है कि अमाउंट ऑफ स्कूलिंग, आप जितनी ज़्यादा स्कूलिंग करोगे उतना ही आप कम भूलोगे, और जितने कम स्कूलिंग करोगे उतना जल्दी आप भूलोगे, ठीक है। उतना ही ज़्यादा मेंटल डिटोरियोरेशन होगा ड्यू टू एल्जाइमर डिजीज। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मेमोरी लॉस होता जाएगा। इन अदर वर्ड द लेस एजुकेशन, अगर वही चीज़, ठीक है, कम स्कूल जाओगे या कम एजुकेशन मिलेगी तो ज़्यादा डिमेंशिया होगा, ज़्यादा चीज़ों को भूलोगे, ओके। चीज़ों को भूलोगे या चीज़ें समझ नहीं आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है कोरिलेशन आर रिपोर्टेड एज नंबर्स रेंजिंग फ्रॉम प्लस। तो यहाँ पे देख लो कि कोरिलेशन आर रिपोर्टेड एज नंबर्स रेंजिंग, अगर प्लस 1.0 है तो वो है परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप, अगर -1.0 है तो परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप। उसके बाद प्लस 0.6 और -0.6 आर इक्वल इन स्ट्रेंथ बट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो परफेक्ट correlation are rare. The closer a correlation comes to +1 or -1, the stronger the relationship, either positive or negative. A correlation of, अच्छा, correlation of 0 का मतलब होता है कि variable have no relationship, कि variable के पास कोई relationship ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि +1.0 का मतलब होता है पॉजिटिव रिलेशनशिप, -1.0 का मतलब होता है नेगेटिव, परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप। और कोरिलेशन अगर +1.0 और -1.0 के बीच में है तो दैट मीन्स आइदर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ठीक है। और 0 का मतलब होता है कि नो रिलेशनशिप। कोरिलेशन enable us to predict one variable on the basis of another। तो कोरिलेशन जो है वो प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है एक वेरिएबल को दूसरे से on the basis of positive correlation between viewing
televised violence and aggressiveness, we can predict that children who watch violent show are more likely to get into fights than children who do not watch such shows. The greater the magnitude of correlation between two variables, the greater the ability to predict one from the other. तो क्या है इसमें इसने यही बोला है, ये चीज़ तो वही है जो हम पढ़ चुके हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। ये लाइन में क्या बोला है, द ग्रेटर द मैग्नीट्यूड of correlation between two variable, the greater the ability to predict one from the another. अब मान लो आपके पास दो वेरिएबल है, आपको एक वेरिएबल ये बताए कि बच्चा जो है वो टेलीविजन में वॉयलेंट वाली चीज़ें ज़्यादा देख रहा है, तो जो दूसरा है वो आप अपने आप प्रिडिक्ट कर लोगे ये देख के कि अच्छा बच्चा अब ज़्यादा वॉयलेंट वाली चीज़ें देख रहा है या फिर फिल्म्स हो गए एंड सो ऑन, तो दैट मीन्स उसका बिहेवियर अब आप ऑटोमेटिकली ये प्रिडिक्ट कर लोगे कि उसका बिहेवियर भी, उसके बिहेवियर में आपको क्या नजर आएगा, एग्रेसिवनेस। ठीक है, तो यही इस लाइन में बोल, द ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ कोरिलेशन, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा द ग्रेटर द एबिलिटी, आप उतना ही दूसरे वाले को, जो दूसरा वेरिएबल है उसको आसानी से प्रेडिक्ट कर लोगे। नेक्स्ट है, although some strong correlations suggest possible cause and effect relationship, we cannot be sure from a positive correlation between televised violence and aggressiveness that watching television violence causes aggressive play. We can conclude only that the two variables are related. It is possible that causation goes the other way. Aggressive behavior may lead children to watch more violent program, or a third variable, आपको ये सब चीज़ें करने की नहीं है नीड, सिर्फ मेन चीज़ें हम कर चुके हैं और वही चीज़ें इनमें इसी में ही बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, अभी हम नेक्स्ट करेंगे एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट में कहा है हमें, एक्सपेरिमेंट हम ऊपर पढ़ चुके हैं, जनरल एक्सपेरिमेंट मतलब जनरल डेफिनेशन हमने ऊपर देख ली थी इसकी। तो एक्सपेरिमेंट इज़ अ कंट्रोल्ड प्रोसीजर होता है ये, जिसमें एक्सपेरिमेंटर जो होता है वो मैनिपुलेट करता है वेरिएबल्स को टू लर्न हाउ वन अफेक्ट अनदर। एक्सपेरिमेंटर जो है मैनिपुलेट करता है वेरिएबल्स को ये देखने के लिए कि एक वेरिएबल दूसरे को कैसे अफेक्ट कर रहा है। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट मस्ट बी कंडक्टेड and reported in such a way that another experimenter can replicate them. That is, repeat them in exactly the same way with different participants to verify the result and conclusion. Groups और variables की इसमें बात होगी एक्सपेरिमेंट स्टडीज में। तो इसमें क्या है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, इन एन एक्सपेरिमेंट द ग्रुप रिसीविंग द ट्रीटमेंट अंडर स्टडी, तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है कि एक एक्सपेरिमेंट में ग्रुप को कैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है उस स्टडी के दौरान। ठीक है, कंट्रोल ग्रुप की बात करें तो इन एन एक्सपेरिमेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल सिमिलर टू दोज इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हु डू नॉट रिसीव द ट्रीटमेंट एंड द स्टडी। तो समझ आ गया, कंट्रोल ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है, तो जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो जो वो ग्रुप ऑफ पीपल है वो बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की तरह सेम होता है, लेकिन बस फर्क इतना होता है कि इनको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलता है स्टडी के दौरान। ठीक है, कंट्रोल वालों को कोई भी ट्रीटमेंट नहीं मिलता है स्टडी के दौरान, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वालों को जो है ट्रीटमेंट मिलता है स्टडी के दौरान। ठीक है, तो ये दो टर्म्स आपको पता होने चाहिए, ये दो टर्म्स पता है तो आपको एक्सपेरिमेंट वाला ये वाली स्टडी समझ आ जाएगी। तो द कॉमन वे टू कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट इज टू डिवाइड द पार्टिसिपेंट इनटू टू काइंड्स ऑफ ग्रुप। तो हमने क्या किया है, एक्सपेरिमेंट को हमने कंडक्ट करना शुरू कर दिया है और अब हम पार्टिसिपेंट्स को दो ग्रुप्स में बांट देंगे। पहला है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो हम यहाँ पे कर चुके हैं, दूसरा है कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ पीपल हु आर टू बी एक्सपोज टू द एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन और ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे जो ग्रुप बनाया है उसको हम एक्सपोज करा देंगे एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन और ट्रीटमेंट के